अध्याय 5 संन्यास का मार्ग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में ज्ञान योग से कर्म योग सरल होने के कारण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वैसे मनुष्य को ज्ञानी समझना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, राग द्वेष आदि से रहित मनुष्य सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग ही, ना कि पंडित जन, ज्ञान योग और कर्म योग को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानियों द्वारा जो धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही वास्तव में देखता अर्थात समझता है। हे अर्जुन, कर्म योग की निस्वार्थ सेवा के बिना ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। सच्चा कर्म योगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। निर्मल अंतःकरण वाला कर्म योगी, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में हैं और जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान को जानने वाला कर्म योगी ऐसा समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, देता, लेता, बोलता तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी वह ऐसा जानता है कि समस्त इंद्रियां ही अपने अपने काम कर रही हैं। जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर कर सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप रूपी जल से कभी लिप्त नहीं होता। कर्म योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्म फल को त्याग कर अर्थात परमेश्वर को अर्पण करके परम शांति को प्राप्त होता है और सकाम मनुष्य कर्म फल में आसक्ति के कारण बंध जाता है। कर्म योगी सभी कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर ना कोई कर्म करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। ईश्वर प्राणियों में कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग को वास्तव में नहीं रचता है। प्रकृति माँ ही अपने गुणों द्वारा सब कुछ करवाती है। ईश्वर किसी के पाप और पुण्य कर्म का भागी नहीं होता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढक जाने के कारण ही सब जीव भ्रमित होते हैं तथा पाप कर्म करते हैं, परंतु जिनका अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका तत्व ज्ञान सूर्य की तरह सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनके मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित हैं, परमात्मा में जिनकी श्रद्धा है, ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है, ऐसे मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी जन सबों में परमात्मा को ही देखने के कारण विद्वान ब्राह्मण तथा गायें, हाथी, कुत्ते, चांडाल आदि सबों को समान भाव से देखते हैं। ऐसे समान भाव वाले मनुष्यों ने इसी जीवन में ही संसार के संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लिया है। वे ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर दुखित ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, शंका रहित ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा में सदा स्थित रहता है। ऐसा ब्रह्म युक्त व्यक्ति अपने अंतःकरण में ब्रह्मानंद को प्राप्त कर इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाता है और अविनाशी परम सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के सुखों का आदि और अंत होता है तथा वे अंत में दुख के कारण होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं होते। जो मनुष्य मृत्यु से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मभाव में रहता है तथा आत्मज्ञानी है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी सभी शंका ज्ञान और विवेक द्वारा नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन वश में है और जो सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं, ऐसे ब्रह्म को जानने वाले मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले तथा आत्मज्ञानियों को आसानी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विषयों का चिंतन ना करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को बोहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके
जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में हैं, जो मोक्ष चाहने वाला है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महेश्वर और समस्त प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त करता है। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त होता है।